सो है गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में। ये सेकंड पार्ट है, रेजोनेंस वाले वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें मैंने रेजोनेंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं। वो आई बटन में आ रहा है तो उसको देख लेना। बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस के पहले एप्लीकेशन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स में। तो यहाँ पर मेरे पास एल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दोनों का जब हम आयनाइजेशन कराते हैं तो H+ आयन अलग होता है और O के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, H+ आयन रिलीज़ हुआ, ठीक है। पर जैसे देखो बोथ देते हैं, दोनों ही रिएक्शन में H+ निकल रहा है, पर जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस में है तो ये इसीलिए ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और ये स्टेबिलिटी पाता है रेजोनेंस के कारण, क्योंकि इसका ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है और यहाँ से डबल बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट होता है। अगर इसको देखा जाए, इसका दूसरा अगर स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, RCO- डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। जबकि यहाँ पे अल्कोहल वाले सीन में ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ये एक ही जगह पे रहेगा और ये कहीं पे नहीं जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने सेकंड एप्लीकेशन जो है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस में हमें एक चीज़ देखने मिलेगी कि हमारा जो एरोमेटिक अमाइंस है वो लेस बेसिक है एलिफेटिक अमाइंस से, या फिर एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेस देन एलिफेटिक अमाइन। वो इसलिए क्योंकि हमारा एरोमेटिक अमाइंस में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर रहते हैं वो डीलोकलाइज्ड रहते हैं और वो हाइड्रोजन को नहीं ले पाते, जबकि एलिफेटिक अमाइंस में हमारे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं और लोकलाइज्ड रहते हैं। अब लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड से मेरा मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, इसकी 3 वैलेंसी है, इसका ये लोन पेयर है, यहाँ पे कहीं भी कंजुगेशन नहीं हो रहा है, मतलब कि ये जो लोन पेयर हैं ये यहीं पे रहेंगे, ठीक है। तो ये होगा लोकलाइज्ड। जबकि ये रिंग में ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ शिफ्ट हुए तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ और ये डबल बॉन्ड से वापस हो गया। मतलब कि इसका जो लोन पेयर है, रिंग का जो लोन पेयर है वो शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। रिंग में जो अटैच नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर शिफ्ट होते जा रहा है ड्यू टू रेजोनेंस या फिर कंजुगेशन, इसीलिए वो अवेलेबल नहीं है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। जबकि हमारा जो ये चेन है, जो रिंग से जुड़ा नाइट्रोजन नहीं है, वो अवेलेबल है किसी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, इसीलिए ये ज़्यादा बेसिक होगा एलिफेटिक अमाइंस एज़ कम्पेयर टू एरोमेटिक अमाइंस। इसीलिए कभी भी आपको अगर दिखे रिंग वाला और चेन वाला, तो रिंग वाला ज़्यादा बेसिक नहीं होगा, चेन वाला ज़्यादा बेसिक होगा, जिसमें बिना रिंग कोई अटैच नहीं है वो ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तीसरा एप्लीकेशन हमारा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, ये इसको हम कहते हैं कैक्युलेस स्ट्रक्चर, ये तीनों स्ट्रक्चर को हम कहते हैं देवास स्ट्रक्चर, और ये पांचों स्ट्रक्चर को मिला के एक हम रेजोनेंस हाइब्रिड या फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो होता है ये। इसको आप ऐसे डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो और बिना डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसे सॉलिड लाइन से भी दिखा सकते हो, तो मतलब सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन इज फॉर्म्ड बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल मतलब सेम, ठीक है। तो ये था कैकुलेस स्ट्रक्चर। कभी पूछेगा तो आपको यही बनाना है, दीवार स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपको इस तरह बनाना है, और रेजोनेंस हाइब्रिड पूछेगा तो आपको सारे बनाने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने फोर्थ एप्लीकेशन जो है हमारा एलाइल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम मतलब ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोनियम आयन। एलाइल मतलब कि एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड वाला वो सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो इस कार्बन नंबर 1 के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और 3 के पास आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड, और 2 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो इससे हम एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और डॉटेड लाइन इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि इस बार कहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड, इस साइड भी रह सकता है, इस साइड भी रहता है, इसीलिए हम ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, इन दिस स्ट्रक्चर हाफ बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। Positive charge is not localized on one carbon but it is delocalized on all carbon atom equally। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लोकलाइज नहीं है, ये तीनों में इक्वली जा रहा है, इसीलिए हमने ओवरऑल ऐसे बना दिया ब्रैकेट लेके, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड इक्वली। ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड जो इससे बनता है उसको हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्ड। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर
डीलोकलाइज्ड इक्वली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल सिस्टम, ये पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होता है पाई, जिसकी वजह से ये जो हमारा एलाइल कार्बोनियम आयन है वो मोर स्टेबल रहता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था लास्ट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, और इसका PDF मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से डाउनलोड करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।